हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑस्टेड मैथ क्लासेस। चलिए आज हम आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस बताएंगे। वो भी बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट और बेसिक लेवल से आप लोगों को समझाएंगे, जिससे कि आप लोग त्रिकोणमिति के सवाल आसानी से कर पाएं। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमने एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन लिया है। इसी क्वेश्चन पे हम सारा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और सब अच्छे से समझाएंगे। ठीक, चलिए आइए देखिए हमारा क्या दिया गया है। सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ क्या दिया, सेक ए। हम लोगों को कोण क्या दिया गया है, ए दिया गया। हम लोगों को कोण क्या दिया गया, ए दिया गया है। इसमें हम लोगों को कोण क्या दिया गया, ए। तो हम लोगों का ये कोण क्या है, ए दिया गया है। ठीक, और ये हमारा क्या है, समकोण है। ये क्या है, हमारा समकोण है। तो आप लोग इतना जरूर जान लीजिए कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। और जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है। उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। और जो बची भुजा वो क्या हो जाएगी, हमारी आधार। क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कर्ण होता है, कौन लंब होता है, कौन आधार। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। और जो बची भुजा वो क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। ठीक, इतना आप लोग समझे होंगे। ठीक, इसके बाद देखिए हम लोग आगे समझाते हैं आप लोगों को। चलिए आइए आगे देखिए। जैसे कि हमारा लिखा है लाल बटे, क्या लिखा है, कक्का लिखा है। क्या लिखा है, लाल बटे कक्का। और फिर इसी का उल्टा कर देते, क्या, कक्का बटे लाल कर देते। क्या कर देते, लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल कर देते। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। तो मतलब साइन साइन निकालना है, साइन ए निकालना है हम लोगों को। फिर इसके बाद कॉस ए भी निकालना है, कॉस ए। फिर टैन ए, ऐसे आप लोगों को सारे टैन है। फिर क्या निकालना है, सेक आप लोगों को दिया गया है। फिर क्या निकालना है, कॉट ए निकालना है। फिर इसके बाद क्या निकालना है, कॉसेक ए। तो ये सब हम लोगों को निकालने हैं। ठीक, ये आप लोगों को ये निकालना, मतलब सभी अनुपात आप लोगों को इसमें लिखिए। अब इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि जैसे ये साइन है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। और फिर साइन की बात करते हैं, कॉस आता है। कॉस आधार बटे कर्ण हो जाएगा। फिर कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण। साइन कॉस टैन, टैन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो साइन कॉस टैन। फिर इसके बाद इधर से स्टार्ट करते हैं, साइन कॉस टैन। फिर इधर से कॉट, से कॉट मतलब आधार बटे लंब। फिर कॉट के बाद सेक, सेक कर्ण बटे आधार। फिर इसके बाद कॉसेक, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक, तो हम लोगों को क्या दिया गया, सेक ए दिया गया है। क्या दिया गया हम लोगों को, सेक ए दिया गया है। तो सेक ए दिया गया है, कितना दिया गया, 13/12 दिया गया। तो सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, सेक कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, तो आप लोगों को जैसे दिया गया, कर्ण दिया गया, कर्ण का अनुपात आप लोगों को दिया गया। और किसका अनुपात दिया गया, आधार का अनुपात दिया गया है। ठीक, तो क्या दिया गया, 13/12 दिया गया। क्या दिया गया, 13/12 दिया गया। तो आप लोगों को इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सीधा आप लोग कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं 13 के। कोई नियतांक मान लेते हैं, कोई अचर पद मान के इसका वैल्यू निकाल देते हैं। तो कर्ण हमारा 13 के हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार हमारा 12 के हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण हमारा 13 है और आधार कितना है, 12। ये हम लोगों को अनुपात दिए, तो हम लोगों ने सीधा वैल्यू निकाली। कर्ण बराबर 13 के आ गया और आधार बराबर 12 के। तो हम लोग सीधा यहाँ पे रख भी देते हैं। तो कर्ण कितना, 13 के हैं और आधार कितना है, 12 के है। ठीक, तो आप लोगों को लंब निकालना है। तो लंब आप लोगों को निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय तो पता ही होगी। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा होता है लंब, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को जो जो वैल्यू पता है उसको रख देते हैं। तो कर्ण हमारा कितना है, 13 के है। तो 13 के का होल स्क्वायर बराबर, हम लोगों को लंब निकालना है। तो लंब ऐसे ही लिखा रहने देते, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 12 के का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा एक तरफ रहता है, इनको इसको हम इधर ले आएंगे तो एक इसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लंब का होल स्क्वायर बराबर
13k का होल स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना 169 हो जाएगा, 69 के स्क्वायर, और माइनस 12 का 144 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये कितना देगा 25 के स्क्वायर निकल आएगा। तो हम लोग को लंब का स्क्वायर कितना निकल के मिला, लंब का स्क्वायर 25 के स्क्वायर निकल के मिला। तो इसके बाद लंब कैसे निकालेंगे, तो इधर स्क्वायर लगा, उधर जाके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 25 के स्क्वायर का रूट लग जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या 5 की हमारी निकल आएगी। ठीक, तो हमारे लंब की वैल्यू भी पता चल गई। तो हमारे लंब कितना निकल के आ गया 5 के निकल गया। ठीक, इसके बाद देखिए आप लोगों को अब क्या निकालना है। आप लोगों ने लंब आधार कर्ण सब निकाले। इसके बाद हम आप लोगों को वैल्यू निकालनी, किसकी किसकी निकालनी थी, साइन ए की निकालनी। तो साइन ए बराबर पहले होता क्या, ये देखिए आप लोगों को हमने बताया था साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। हम लोगों को लंब कितना दिया गया था, लंब हमारा हमने अभी अभी निकाला 5 के होता है लंब निकला, और कर्ण हमारा कितना था 13 के था। तो ये रख दिया, तो के से के हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5/13 इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो हम लोगों ने साइन ए निकाल लिया। इसी प्रकार हम लोग कॉस ए टैन ए सारे वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम लोग कॉस की निकाल लेते हैं वैल्यू। कॉस ए बराबर, कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना था 12 के था, और कर्ण कितना था 13 के था। तो के से के ये भी कैंसिल हो जाएगा, 12/13 इसकी वैल्यू भी निकल आएगी। इसके बाद साइन कॉस टैन, अब किसकी बारी है टैन ए की। तो टैन ए बराबर कितना होता है, टैन ए कितना होता है, टैन होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो लंब हमारा कितना था, लंब हमारा था 5 के, और आधार कितना था 12 के। तो के से के इसमें भी कट जाएगा, तो 5/12 ये निकल के आ जाए। तो हम लोगों ने साइन कॉस टैन निकाल लिया। सेक हम लोगों को दिया गया, अब हम लोग क्या निकाल लेते कॉट निकाल लेते, क्या निकाल लेते कॉट। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो हमारा आधार कितना था 12 के था, और लंब कितना 5 के था। तो ये के से के भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12/5 इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो साइन कॉस टैन कॉट निकाल, सेक हम लोगों को दिया ही गया था, अब क्या बचा कॉसेक बचा। तो हम लोग कॉसेक भी निकाल लेते हैं। कॉसेक ए बराबर, कॉसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक, तो कॉसेक कर्ण कितना था 13 के, बटे लंब कितना था 5 के। तो के से के कट जाएगा हमारा, तो 13/5 ये निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों का साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए और कॉसेक के पांचों वैल्यू निकल आई। तो आप लोगों ने ये सवाल पूरा हल कर लिया। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण, हम लोग को बी क्या दिया गया समकोण। तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण होती है, ये हमने भी बताया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। ए बी हम लोगों को कितना दिया गया 24। तो ए बी हम लोगों को कितना दिया गया 24 दिया गया, 24 सेंटीमीटर। और बी सी हम लोगों को कितना दिया बी सी मतलब 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, ये हम लोगों को वैल्यू अपने से बता दी गई है। ठीक, तो आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है, ये देखिए आप लोगों को क्या साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी आप लोगों को ज्ञात करना है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। ठीक, इसके बाद देखिए इसको हल कैसे करना है ये समझिए। तो हमारा इसमें क्या में कोण कौन से दिया गया है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए और ये कॉस ए, कॉस है। तो पहले हम लोग कोण कौन सा मान लेते हैं ए मान लेते हैं कोण। ठीक, तो कोण ए, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो ये हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। ठीक, और ये हमारी क्या है आधार है, ये क्या है हमारी आधार है। तो हम लोगों को क्या क्या पता है लंब पता है और आधार पता, कर्ण नहीं पता। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं कर्ण कर निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो क्या कर लेते हैं कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक, ये आप लोग निकाल लीजिए आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इतना हम लोग हल कर लेते हैं इसको। तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, और इसका कितना होता है 7×7 = 49 होता है। ठीक, तो इसके बाद इसको सब जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो हमारा कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया,
कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 625 आ गया। ठीक, तो हम लोग सीधा कर्ण निकाल लेते हैं इसका। अब कर्ण उधर जाके ये स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो रूट 625, तो 625 से हमारा 25 बाहर निकल आ जाएगा। ठीक, तो हम लोगों को कर्ण भी पता चल गया, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक, तो हम लोगों को क्या क्या पता चल, कर्ण भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया और आधार भी पता चल गया। ठीक, तो हम लोग सीधा वैल्यू निकाल लेते। किसकी निकालनी, साइन ए और कॉस ए की। हम लोग को साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी। तो पहला नंबर लिख लेते हैं, साइन ए बराबर, साइन ए, साइन में क्या होता है, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, साइन में लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, 7 है, और कर्ण हमारा कितना है, 25। तो सीधा वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे सीधा वैल्यू रख देंगे, 7/25 इसकी वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक, तो इसके बाद दूसरा नंबर में क्या दिया था आप लोगों को, कॉस ए निकालना था। क्या निकालना था, कॉस ए निकालना था। तो कॉस ए, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, 24 है। तो आधार हमारा कितना है, 24 है, और कर्ण कितना है, 25 है। तो इसकी भी हमारी वैल्यू निकल आई। ठीक, तो आप लोगों को साइन ए और कॉस ए पता चल गया। फिर इसके बाद देखिए आप लोगों को क्या दिया, साइन सी और कॉस सी भी निकालना है। आप लोगों को क्या करना है, साइन सी और कॉस सी भी निकालना है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, ये देखिए आप लोगों को इसमें क्या निकालना है, साइन सी बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता है। पर आप लोग यही वैल्यू नहीं रखेंगे, इसमें कोण क्या हो गया है, हमारा कोण सी हो गया है। तो इसका अलग एक डायग्राम बन जाएगा। तो ये हम यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहे हैं। जैसे कि ये हमारा दिया गया है, हम लोग को कर्ण कितना दिया गया था, 25 दिया गया था। ये ए था, ये बी था, और ये सी था। ये यहाँ कितना दिया गया था, 7 दिया गया था। यहाँ कितना दिया गया था, 24 दिया गया था। ठीक, तो आप लोगों को इतना ये सब दिया गया था। पर आप लोगों को इसमें याद करिए, जब कोण ए था, जब कोण ए था तो ये लंब था, ये आधार था। पर यहाँ पे कोण कितना है, सी है। तो कोण हमारा क्या है, सी है। कोण हमारा क्या, सी। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग समझिए, जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और जो बची वो आधार हो जाएगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो लंब हमारा इसमें कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24, और कर्ण 25। कर्ण नहीं बदलता, बस आधार और लंब के बीच में कंफ्यूजन रहती। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए, जब कोण दिया गया है सी, तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो हम लोगों ने साइन सी निकाल लिया। साइन सी कितना निकल, लंब बटे कर्ण होता है, 24/25 हमारा ये निकल आया। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना था, कॉस सी भी निकालना। तो कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें आधार कितना है, 7 है। कितना आधार, 7 है। 7 बटे कर्ण कितना है, 25 है। तो इसकी वैल्यू भी निकल आई। ठीक, तो आप लोग इतना जरूर ध्यान कीजिए, जो कोण होता है, इसमें सी कोण दिया तो उसके सामने वाली भुजा लंब, और जो बची वो आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग ये भी अच्छे समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ये आप लोगों को आकृति दी गई है। ठीक, तो इसमें आप लोगों की इनकी वैल्यू दी गई है। तो ये इसके कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये हमारी क्या है, कर्ण है। आप लोग पहले ये समझ लिया करिए, कौन हमारी कर्ण है, कौन क्या है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी। ठीक, इतना आप लोग समझे होंगे। सॉरी, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। ठीक, तो आप लोग इसको कैसे हल करेंगे, ये देखिए। देखिए जैसे कि आप लोगों को एक कर्ण पता है, लंब पता है, आप लोगों को आधार नहीं पता। तो आप लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लीजिए। तो क्या करिए, आधार का होल स्क्वायर बराबर, हम डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला बता दे रहे हैं। आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आप लोग समझे होंगे क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो आधार हमारा कितना है, आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 13 है। 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर, इसको घटा दिया कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आएगा, आर क्यू बराबर हमारा 5 निकल के आ जाएगी। तो हमारी इसकी 5 वैल्यू निकल आई। ठीक, तो आप लोगों को इतना समझ में आया कि हम लोग आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस
लंब का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला पाइथागोरस लगा के हम लोगों ने आधार की वैल्यू निकाल ली। अब आप लोगों को क्या करना है, tan p और cot r निकालना। तो tan p निकालना तो सीधा हम लोग लिख लेते हैं tan p बराबर tan p। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। पर कोण क्या दिया गया, आप लोग इतना जरूर देख लीजिए। कोण क्या है, p। तो कोण p है, ये क्या है, कोण p है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना है 5, आधार कितना हो जाएगा 12। तो 5/12 इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, इसके बाद आप लोगों से क्या करें, कॉट आर। कॉट आर, कॉट में क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, अब कोण कौन सा है, आर है। तो ये देखेंगे आर के सामने वाली भुजा लंब, आधार के सॉरी कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और आधार हमारा 5 हो जाएगा। तो कितना, 5/12 इसका निकल के आ गया वैल्यू। हम लोगों को निकालना किसका, tan p माइनस कॉट आर। तो यहीं रख देते हैं, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p की वैल्यू कितनी निकल गई, 5/12 माइनस 5/12। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को ये भी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 कॉट ए। 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग इसको पहले हल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉट ए बराबर 8/15, क्योंकि ये गुणे में उधर जाके किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण में क्या होता है, कर्ण में क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आप लोगों को ये किसका अनुपात दिया गया है, आधार अनुपाते लंब का। आधार और लंब का हम लोगों को अनुपात दिया गया है 8/15 दिया गया। तो सीधे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। आधार बराबर 8 के और लंब बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 15 के निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों को कोण कितना दिया गया, ए। तो ये कोण है, ये क्या है हमारा कोण। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब की वैल्यू कितनी दी गई, 15 के। कितना दिया गया है, 15 के। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये हमारी क्या है, कर्ण है। ठीक, और ये हमारी बची तो क्या हो जाएगी, आधार। तो हम लोगों को आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है 8 के। ठीक, तो आप लोगों को निकालना क्या भी बाकी है, आप लोगों को कर्ण निकालना। तो आप लोग पाइथागोरस से निकालिए। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, सीधा हम निकाले दे रहे, कर्ण का होल स्क्वायर पर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक, आप लोगों को फॉर्मूला तो पता होगा, 15 का हो जाएगा 225 के स्क्वायर प्लस 80 64 के स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, कर्ण बराबर, इधर ये क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट में हो जाएगा। तो 200 इतना हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक, तो इसके बाद हम लोगों को कर्ण की वैल्यू पता चल जाएगी कितना, ये किसका वर्गमूल होता है, 17 का। तो 17 की हमारा इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हमारा कर्ण कितना निकल के आ गया, 17 की। ठीक, तो हम लोगों को कर्ण लंब आधार सब पता चल गया। अब आप लोगों को निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, साइन ए और सेक ए निकालना था। तो आप लोग निकाल लीजिए सिंपल से तरीके से। अब आप लोग निकाल लेंगे तो क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब कितना था, लंब हमारा 15 के है। कितना है, 15 के। और कर्ण कितना है, 17 के। तो के से के हमारा कट जाएगा, तो 15/17 हमारी वैल्यू निकल आएगी। ठीक, इसके बाद आप लोगों को कॉसेक ए भी निकालना। तो क्या निकालना था, सॉरी सेक ए निकालना। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना था 17 के, आधार कितना था 8 के। तो के से के भी कैंसिल हो जाएगा, तो 17/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को और भी आगे क्वेश्चन मिलते रहे।